नमस्कार दोस्तों, सुधांशु अंतानी फिर नई सोच नई दिशा के साथ आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, आजकल मैंने एक नई चीज शुरू की है। पहले केसरिया की प्रोडक्ट है, उसके बारे में दो चीज बोलूं, फिर अपना वही पुराना मोटिवेशनल चीजें होती है, नई बात होती है, उससे मोटिवेट होना ना होना वो आप पे है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नए बीज के दाने डाल देता हूं। एनीवे, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, साड़ी एक ऐसा पहरवेश है जो हर किसी को हर जगह पसंद आता है और पहनते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। धीरे धीरे आज की जनरेशन साड़ी तो पहनना पसंद करती ही है, लेकिन साथ में उनको ये नॉलेज आ गया है कि कौन से वस्त्र पहनने से उसका कंफर्ट लेवल ऊपर आएगा। ऐसे वस्त्र लेडीज पहनती है जो किचन में काम भी कर सके, पार्टी में भी बैठ सके और सोफे पे, ड्राइंग रूम में सोफे पे टांग चढ़ा के आराम से टीवी भी देख सके और नाश्ता पॉपकॉर्न भी खा सके। ये कंफर्ट जोन कौन से कपड़ों में मिलता है? सीधी सी बात है, सलवार कमीज है, सूट्स है या कुर्तियां है, ट्रेडिशनल कुर्तियां हो या वेस्टर्न। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल कुर्तियों के साथ मोर देन 85% आज की जनरेशन लेगिंग को पसंद करती है। साथ में वेस्टर्न जो कुर्तियां होती है उसके लिए भी वही इस्तेमाल करती है, लेकिन जब ऑफिस जाती है, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करती है या बस में अपने ऑफिस पहुंचने की भागा दौड़ी में रहती है ना, तो वो साड़ी या लेगिंग में दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो आराम नहीं होता है। तो उसके लिए एक केसरिया लाया है बॉटम्स वियर। हाँ दोस्तों, बॉटम वियर्स के 3 वेराइटीज हैं। एक तो है पैंट्स है, दूसरा है डिजाइनर पैंट्स है और तीसरा है आपको बोले पलाजो। ये 3 चीज आजकल यंग जनरेशन ज्यादा पहनती है। आप समझे ना, ये 3 चीजें ज्यादा मार्केट में चलती है, तो आज की जनरेशन वो पहन के ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। ये जो प्रोडक्ट है वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी अपने ही फैक्ट्री में उत्पादन करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि ये इसको कौन से कपड़ों में बनाया जाए ताकि कंफर्ट लेवल ज्यादा जाए। ये जो 3 वेराइटीज आपको बोली वो होती है लाइक्रा बैकग्राउंड में, मतलब लाइक्रा कपड़े पे, होजियरी फैब्रिक पे या रेयन पे। ये 3 चीज पे ज्यादा चलती है और आज की यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो पहनती है। दोस्तों, यहां तक कि 35-40 प्लस की जो लेडीज है उनको भी ये वस्त्र पहनने में ज्यादा सुविधा होती है, कंफर्ट होता है। तो हम आपके पास ये सब फ्री रेंज के लाते हैं। हमारे पास जो वेस्टर्न फिटिंग और ट्रेडिशनल कुर्तियों की वैरायटीज है उसके बिल्कुल मैचिंग प्रिंटेड में भी है, लाइनिंग्स में भी है, प्लेन में भी है, वो मैचिंग कलर में आपको उपलब्ध हो जाती है। जैसे हम साड़ियां खरीदते हैं तो उसका मैचिंग पेटीकोट का कपड़ा या पेटीकोट रेडी या ब्लाउज रेडी हमारे पास उपलब्ध है, उसी प्रकार से वेस्टर्न फिटिंग सूट्स या कुर्ती, ये तीनों के लिए आपको अगर बॉटम्स चाहिए है तो केसरिया से मिल जाएंगे। अभी रही बात इंपॉर्टेंट, दाम क्या है? दाम दोस्तों, ये 79 रुपीज से शुरू होता है और आपकी कंफर्ट जोन तक इसकी प्राइस जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम किफायती दामों में बेस्ट क्वालिटी। आप जब केसरिया शोरूम पे आओगे, आपको ये डिपार्टमेंट में जाओगे तब एक बड़ा सा लंबा सा हैंगर लगा होगा जहां पे आप अनगिनत वैरायटीज अपने आप देख सकते हो और उस पे चॉइस कर सकते हो और हमारा सेल्स पर्सन आपको उसमें हेल्प करेगा। जैसे हर डिपार्टमेंट में हर सेल्स पर्सन आपसे असिस्ट करता है। दोस्तों, ये था
बॉटम्स वेयर की बात जरूर से आप देखिएगा। अभी मैं एक कुछ मेरे तजुर्बे की बात करना चाहता हूं। वक्त बदल गया है, जैसे मैंने आपको बताया, कपड़ों में बदल गया है, तो इंसान के व्यवहार भी बदल गए हैं। एक जमाना था, जॉइंट फैमिली था, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन भाभी, सब लोग साथ में एक ही घर में रहते थे। सब एक घोंसले से सब अपने काम धंधे पे, व्यवरोजगार पे उड़ जाते थे। शाम होते ही सब अपने घोंसले में आते थे। चाचा बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए खिलौने लाते थे, चॉकलेट लाते थे। ये एक माहौल सा था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। मैंने चंद चीजें लिखी है, आप गौर फरमाइएगा, आपको कुछ मदद रूप होगा। देखिए, सबसे पहले अब क्या हो गया है, बड़ा घर लेकिन छोटा परिवार। फिर आता है एजुकेशन श्रेष्ठ हो गया है। पढ़ाई देखो तो बिल्कुल एकदम जो मांगो वो डिग्री आपके हाथ में, वो पढ़ा सकते हैं और आप उसकी फीस भी दे सकते हैं और पढ़ाई प्राप्त करते हैं। लेकिन समझ कम हो गई है, समझे ना। तीसरा आता है मेडिकल सुविधा उत्तम है। मेडिकल देखो तो कैशलेस फैसिलिटी ये, और दुनिया के हर डॉक्टर आपको आपके शहर में या आपके छोटे गांव में उपलब्ध हो जाएंगे। बेस्ट सुविधाएं मिलेगी, बेस्ट मेडिसिन मिलेगी, आप 80 साल तक जियो, इतनी बेहतरीन किस्म की दवाइयां मिलती है। लेकिन दोस्तों देखो तो सबकी तबीयत कमजोर। आज की जनरेशन को देखो, छोटी छोटी कमरें, छाती देखो तो छोटी, ये कंधे देखो तो छोटे, उनकी आंख में कोई नूर नहीं है। बीमार, क्या हुआ, वायरल इन्फेक्शन, ये हो गया वो हो गया, घुटन दुखता है। इवन एट द एज ऑफ 22-24 साल में उनके हाथ पैर टूटने लगते हैं। हो गया उसके। अभी आज ऐसा दौड़ है कि आदमी चांद पे जा पहुंचा है, आदमी चांद पे जा पहुंचा है, लेकिन दुख की बात यह है उसके पड़ोस में कौन रहता है उसको पता तक नहीं है। पूछते भाई वो बाजू में, पता नहीं, आप जरा बैल मार के पूछो ना तुम कौन हो करके। ये है आज का तस्वीर। दूसरा, आपकी इनकम कितनी बढ़ गई है। मुझे याद है मेरे फादर वे बैक 1957 में, 1957, 58, 60 में जब मेरे फादर मैनेजर बने ना, तो उनकी तनख्वाह कितनी थी मालूम है आपको? ताज्जुब होगी, 750 रुपया। आज एक मैनेजर बनता है तो 1,10,000, 1,35,000, ये सब सुविधा हो गई, इनकम बहुत बढ़ गई, लेकिन शांति का अभाव। आदमी शांत नहीं है, रात को भी वो नींद की गोली लेके सोता है तब वो सो सकता है। ये आज की पक्की तस्वीर है। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितना रोज लिखते रहती है, हमारा ज्ञान कितना बढ़ गया। आज दोस्तों दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में क्या चर्चा हुई उसका ज्ञान हमें है। आज से 500-600 साल पहले कोई बादशाह ने क्या किया था उसका ज्ञान है। लेकिन दुख की बात यह है सबकी समझदारी बिल्कुल कम हो गई है। बोलते हैं तो समझते नहीं है। कुछ बोलो, नहीं 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 हम, अरे समझो तो सही, इसमें गलतियां हैं, आप नहीं, वो नहीं समझेंगे। ये एक तकलीफ हो गई है। दूसरा, अभी 15 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर सुनी थी कि पूरे विश्व में पॉपुलेशन भारत नंबर 1 पे है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना जन समुदाय इकट्ठा हो गया है, लेकिन फिर भी आज हर इंसान अकेला है, बिल्कुल अकेला है। एक आदमी अकेला हो गया है और उनकी मानवता शून्य हो गई है। कोई बाजू में बेचारा भूखा सो रहा है, उसके सामने देखेगा भी नहीं। ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसको लगी है, हाँ ठीक है लगी है, जाएगा। मानवता बिल्कुल नहीं रही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये
चीज हकीकत बन चुकी है, वो आप भी एग्री हो। आप बोलोगे यार ये तो कलयुग है, ऐसा ही होगा। नहीं सर जी, युग युग होता है, सतयुग या कलयुग इंसान बनाता है। आप समझे ना, मैं हर कोई इंसान को खराब कहूंगा तो ये कोई सही बात नहीं हुई ना। सही बात ये है कि पहले मैं सही बनूं, मैं सही बनूंगा तब जाके मेरी नजर में वो सब अच्छाइयां सबकी आएगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुराई और अच्छाई। हमें अच्छा ही देखने की है, बाकी दुनिया तो चलती रहेगी, युग युग का बात करेगा। आज एक इंसान दूसरे इंसान की जेब काटता है, भाई तूने क्यों किया ये? अरे ये तो कलयुग है, ऐसा ही चलेगा। नहीं, तू क्यों उसकी जेब काटने गया? तू 8 घंटा काम करना, तेरे को 750 रुपया 800 रुपया मिलेगा, उससे तू बेहतरीन रोटी खा सकेगा। क्यों बेचारे की जेब काट रहा है? तो कलयुग किसने शुरू किया? जिसने जेब काटी उसने। आप समझे ना दोस्तों। बस आज ये चंद मुद्दे आपसे डिस्कस करनी थी, और साथ में युग परिवर्तन का दौर है, उसमें साड़ी से हम बॉटम में आ गए, उस पर थोड़ी रोशनी डालनी थी, मैंने डाल दी है। आशा है आप जरूर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, शोरूम नंबर बी विंग में 3031 और 3032 आप अवश्य हमारे मेहमान बनोगे और बॉटम्स वेयर की रेंज को सराहना करोगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। मैं आपसे विदाई लेता हूं दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय।